श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण में समाज को मजबूती से आगे बढ़ाने में 75 वर्ष का ये पड़ाव बहुत अहम है। लक्ष्य के प्रति आपके समर्पण का ही परिणाम है कि आज ये यात्रा 150 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। वसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर आज हम गुरु रामचंद्र जी की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। आप सभी को बधाई के साथ ही मैं बाबूजी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपकी अद्भुत यात्रा के साथ ही आपके नए मुख्यालय कान्हा शांतिवन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया कि जहां पर कान्हा शांतिवनम बना है वह पहले एक बंजर जमीन थी। आपके उद्यम और समर्पण ने इस बंजर जमीन को कान्हा शांतिवनम में परिवर्तित कर दिया है। ये शांतिवनम बाबूजी की सीख का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, आप सभी ने बाबूजी से मिली प्रेरणा को करीब से महसूस किया है। जीवन की सार्थकता प्राप्त करने के लिए उनके प्रयोग, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज के इस 2020 वाली दुनिया में गति पर बहुत जोर है। लोगों के पास समय की कमी है। ऐसे में सहज मार्ग के जरिए आप लोगों को स्फूर्त और आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपके हजारों वॉलंटियर्स और ट्रेनर्स पूरे विश्व को योग और ध्यान के कौशल से परिचित करा रहे हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। आपके ट्रेनर्स और वॉलंटियर्स ने विद्या के असली अर्थ को साकार किया है। हमारे कमलेश जी तो ध्यान और आध्यात्म की दुनिया में दाजी के नाम से विख्यात है। भाई कमलेश जी के बारे में यही कह सकता हूं कि वो पश्चिम और भारत की अच्छाइयों का संगम है। आपके आध्यात्मिक नेतृत्व में श्री रामचंद्र मिशन पूरी दुनिया और खासकर युवाओं को स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की तरफ प्रेरित कर रहा है। साथियों, आज विश्व भागम भाग वाली जीवन शैली से उपजी अनेक बीमारियों से लेकर महामारी और अवसाद से लेकर आतंकवाद तक की परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सहज मार्ग, हार्टफुलनेस, ये कार्यक्रम और योग विश्व के लिए आशा की किरण की तरह हैं।
हाल के दिनों में आम जिंदगी की छोटी छोटी सतर्कता से कैसे बड़े संकटों से पार पाया जाता है, इसका उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा है। हम सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि कैसे 130 करोड़ भारतीयों की सतर्कता कोरोना की लड़ाई में दुनिया के लिए मिसाल बन गई। इस लड़ाई में हमारे घरों में सिखाई गई बातें, आदतें और योग आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस महामारी की शुरुआत भारत की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, लेकिन आज कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। फ्रेंड्स, इंडिया इज फॉलोइंग अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच to furthering global good. This human-centric approach is based on a healthy, balanced, welfare, well-being, wealth. In the last 6 years, India has undertaken among the world's largest public welfare program in the world. These efforts are aimed at giving the poor a life of dignity and opportunity. From universal sanitation coverage to social welfare schemes, from smoke-free kitchens to banking the unbanked, from access to technology to housing for all. India's public welfare schemes have touched many lives. Even before the global pandemic came, our nation had increased the focus on wellness. Friends, our idea of wellness goes beyond merely curing a disease. There has been extensive work on preventive health care. India's flagship healthcare scheme, Ayushman Bharat, has more beneficiaries than the population of America and many European nations. It is the world's largest healthcare scheme. The prices of medicines and medical equipments have been lowered. The popularity of yoga is known to you all. This importance to wellness is aimed at ensuring our youth stay fit and they do not have to deal with lifestyle-related disease. When the world needed medicines for COVID-19, India is proud to have sent them all over. Now, India is playing a central role in global vaccination. Our vision for wellness is as much global as it is domestic. Friends, the world is looking at health and wellness very seriously, especially after COVID-19. India has much to offer in this regard. Let us work towards making India a hub for spiritual and wellness tourism. Our yoga and Ayurveda can contribute to a healthy planet. It is our aim to present this to the world in a language they understand. We should scientifically elaborate on their benefits and invite the world to come and rejuvenate in India.
Your own heartfulness, meditation practice is a step in that direction. साथियों, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में अब योग और ध्यान को लेकर पूरी दुनिया में गंभीरता और बढ़ रही है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर योग में रमते हुए सिर्फ कर्म करो, यह समभाव ही योग कहलाता है। योग के साथ ध्यान की भी आज के विश्व को बहुत अधिक आवश्यकता है। दुनिया के कई बड़े संस्थान ये दावा कर चुके हैं कि अवसाद, डिप्रेशन मानव जीवन की कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि आप अपने हार्टफुलनेस कार्यक्रम से योग और ध्यान के जरिए इस समस्या से निपटने में मानवता की मदद करेंगे। साथियों, हमारे वेदों में कहा गया है, यथा द्योषच पृथ्वी च न विवितो न ऋष्यतः एवा में प्राणमा विवेहे, यानी जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हैं और न इनका नाश होता है, उसी प्रकार हे मेरे प्राण तुम भी भयमुक्त रहो। भयमुक्त वही हो सकता है जो स्वतंत्र हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहज मार्ग पर चलकर आप लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप में भय मुक्त बनाते रहेंगे। रोगों से मुक्त नागरिक, मानसिक रूप से सशक्त नागरिक भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस साल हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं। आपके प्रयास देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।